बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साजिद कैसानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मलेरिया बुखार की अलामात। तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया फ़ीवर। तो मलेरिया स्टिल जो है, जो पाकिस्तान है या ये हमारा जो साउथ एशिया है, इसमें मलेरिया इज़ स्टिल ए मेजर प्रॉब्लम। इसमें मलेरिया एक बहुत बड़ा मसला है अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ मच्छर की बहुतात है और फिर ये जो इसकी वजह से मलेरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है। और इसकी जो अलामात हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो सबसे जो इसकी पहली अलामत है फीवर विथ शीवरिंग। तो आपको बुखार जो है वो सर्दी से बुखार का होना ये हो सकता है, और कप कपी महसूस होना, कप कपी यानी सर्दी महसूस हो सकती है जिस्म में। और उसके अलावा जो टेम्परेचर है बुखार है, इसमें हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है। आपको बहुत तेज़ जो है ना 103-4 तक बुखार चला जाएगा आपका। उसके अलावा कुछ पेशेंट में जो है इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है, यानी वारे का बुखार। एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के बुखार जो है ना, एक दिन बुखार होगा और फिर एक दिन आप ठीक होंगे, अगले दिन फिर बुखार हो जाएगा। तो वारे का बुखार या इंटरमिटेंट फीवर भी जिसको हम कहते हैं, ये इस तरह भी होता है। फिर आपको इब्तदाई तौर पे तो सर्दी लगती है काफ़ी। फिर आपको 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये एक पसीना जो है वो आ सकता है, और सारे जो जान में है उसमें पूरे बॉडी में सवियर किस्म की पेन्स होती हैं। आपको काफ़ी जो है ज़्यादा सारे जिस्म में दर्द महसूस होता है। इसमें हेडेक और वोमिटिंग भी साथ हो सकती है। सर में दर्द और वोमिटिंग, कै या मतली, उल्टी वगैरह ये भी आपको हो सकती है। बिटर टेस्ट जो है ना, इंसान का जो मुंह का जायका है वो जो है वो कड़वा हो जाता है, बिटर हो जाता है, और इंसान शदीद जो है कमज़ोरी महसूस करने लगता है। तो ये जो है ये मलेरिया बुखार की, अगर इस तरह की आपको अलामात हैं, बुखार है शदीद, तो इट कैन बी मलेरिया। मलेरिया ये हो सकता है। इवन जो है 2-2, 3-3 जो कंबल्स भी लोग जो हैं वो ऊपर डालते हैं, और स्टिल वो कहते हैं कि जी हमें सर्दी लग रही थी, 2-3 कंबल लेने के बावजूद भी हमें सर्दी लग रही थी। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अब जो मलेरिया जो है, इससे बचने के लिए एक तो मच्छर जो है उसकी अफज़ाइश रोकनी चाहिए, और मच्छर से जो है ना कटने से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर आपकी खिड़कियों और दरवाज़ों में आप जालियाँ लगवाएं, जालियों में सुराख अगर कोई है तो उसको आप फ़ौरन मरम्मत कराएं। मच्छरदानी लगा कर सोएं, मच्छर भगाओ जो लोशन है वो इस्तेमाल करें। घरों में मच्छर मार स्प्रे इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े जो है वो पहनें, और पानी वगैरह जो है वो घरों के नज़दीक ना खड़ा होने दें। तो ये तमाम जो ऑप्शंस हैं ये भी इस्तेमाल करके हम मच्छर के जो कटने से अपने आप को बचाएं, और इस तरह हम मलेरिया का शिकार होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया।